Hello everyone, welcome to our YouTube channel Savi Education Hub. Today we are starting NCERT Maths Series for HSSC. तो हमें कंप्यूटर के साथ साथ मैथ्स भी कवर करना है। मैं कोशिश करूँगी कि 11th 12th की NCERT की बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, वो जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको कवर करवा पाऊँ। एंड जल्दी एक वीडियो अलग से बनाकर उसमें मैं मैथ्स के सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो अलग बात है। सो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि मैथ्स की NCERT में है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, वो हम शुरू कर रहे हैं। तो जिसमें से प्रीवियस एग्ज़ाम्स में ना एक ही शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन भी ये दिखाती हूँ मैं अभी, एंड आपको सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नोट्स भी इसके, एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जो NCERT के अंदर क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बट आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड जो भी आपको करवाया जाए ना, वो जो सम मैं प्रोवाइड करूँ वो आपको खुद से सॉल्व करके देखने हैं, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा, वरना कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपका इस तरीके से करने का कि सिर्फ आपने वीडियो देख ली एंड बस मैथ हो गया। इस तरीके से तो मैथ्स बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपको भी पता है। ओके, अभी तो ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अभी करवाने को मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवा दूँ, जैसे ये नॉन एम्प्टी सबसेट के बारे में क्वेश्चन है, बट आपको पता ही नहीं है नॉन एम्प्टी सबसेट होता क्या है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाने वाले ना एग्ज़ाम के अंदर। तो हमें चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, और आप देखो अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो क्वेश्चन तो मिनटों में सोल्व होंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में ना ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो यूज़ होंगे, तो पहले मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन टू इन्फिनिटी तक जो ये नंबर होते हैं ये हो जाते हैं नेचुरल नंबर। ओके, होल नंबर्स में क्या होता है, होल नंबर्स के अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है, बस इतना ही फ़र्क है, होल नंबर्स में जीरो आ जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, होल नंबर्स। आगे रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं। जैसे p/q फॉर्म कैसे की, क्या समझे आप इससे, कि फ्रैक्शनल होते हैं, जैसे 1/2 3/5 7/3, यानी कि ऐसे नंबर्स जो ये सारे हैं ये आ जाते हैं रैशनल नंबर में। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स, इसमें जीरो तो इंक्लूड होता ही है, और जितनी भी नेगेटिव टर्म्स हैं एंड पॉजिटिव टर्म जैसे 1 2 3 4 ऑन टू इन्फिनिटी तक, सब के सब ये होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, रैशनल प्लस इरेशनल, यानी रैशनल मैंने क्या बताया था, p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो सारा मिलके बनता है रियल नंबर। अभी आप देखो, अभी हम क्या पढ़ चुके हैं सारा, आपको ये अच्छे से आप रिवाइज करते चलना साथ साथ। ओके, बिल्कुल इजी है, मतलब बेसिक है ये, बिल्कुल बेसिक। जैसे नंबर सिस्टम भी हम करते हैं ना चैप्टर, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत काम आएगा। ओके, नेक्स्ट अब अभी हम देखते हैं इंटीजर, मैंने आपको बताए थे जिसके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स एंड जीरो। तो हमने ये ले लिया जीरो, तो जीरो के राइट हैंड साइड हम देखते हैं तो सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, एंड जीरो की लेफ्ट हैंड साइड हम देख लेते हैं तो नेगेटिव टर्म्स होती हैं। तो पॉजिटिव टर्म जैसे कि 1 2 3 4 सो ऑन टू इन्फिनिटी तक, ये सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्म्स होंगी हमारी, एंड लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ये होगी हमारे पास नेगेटिव टर्म्स। तो ये बिल्कुल बेसिक है, आई थिंक आपको ये पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है ना उनके लिए मैंने ये आपको बता दिया। तो ये सब मिलके क्या बन रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, ये है हमारे पास इंटीजर्स। तो अभी मैं इस स्केल से कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश करती हूँ जो कंप्लीट अभी तक हमने पढ़ा है। तो देखो, जीरो से लेके 0 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये सब क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। अभी मैंने बताया था जीरो से शुरू होते हैं, एंड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं भाई, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, जीरो हो गया। तो आप ये बताओ कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं,
तो नहीं होते। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में 0 होता है, बट नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 नहीं आता, ये 1 से शुरू होते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल। तो हमने इंटीजर्स देख लिया, रियल नंबर हमने देख लिया, रैशनल प्लस इरेशनल, यानी सारी की सारी उनके बीच की वैल्यूज़ जो है वो रियल नंबर में आ जाएंगी। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे 5, 7, 11, 13, 17। अब प्राइम नंबर यानी जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। तो क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि 9 जो है, क्या 9 एक प्राइम नंबर है? कई बार हम कह देते हैं कि जितने भी ओड नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर हो गए। तो 9 एक ओड नंबर है, बट 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 की टेबल में भी तो आता है ना। ओके, सो नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स जो कि खुद की टेबल में तो आते ही हैं, उसके अलावा और टेबल से भी इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 4 देखो, 2 एंड 4 दोनों टेबल में आता है। 6 देखो, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है एंड 6 में भी आता है। सो बिल्कुल मैं बेसिक से आपको करवा, क्योंकि कुछ ऐसे भी तो स्टूडेंट्स होंगे ना जिनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं था, तो उनका बेस भी बनाना ज़रूरी है। तो अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा ना तो मैथ्स कुछ भी नहीं है। अब देखो 1, अब 1 जो है प्राइम नंबर भी नहीं होता और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। तो पूछ लिया जाए एग्ज़ाम के अंदर कोई ऐसा नंबर बताओ जो ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1। जो बेसिक पार्ट है वो हमने कर लिया सारा। अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारा मेन टॉपिक, सेट्स। तो सेट्स है क्या? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी इसके अंदर डाटा होता है वो वेल डिफाइन होता है, यानी हमें उसकी पूर्ण जानकारी होती है। जैसे कि आप देखो, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, हमें बताना है ये सेट है या फिर नहीं है। सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना 5 इवन नंबर्स का, 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरीके से 10 इवन नंबर्स पूछ लिया जाए, या फिर फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर यहाँ पे पूछे हुए हैं, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड डाटा है। और ये हमेशा सेट जो है इसमें ये वाली ब्रेसेस जो है वो यूज़ होती है, ठीक है, तभी वो सेट होगा। ओके, एंड इस तरीके से A, E, I, O, U आपको दे दिया जाए वोवल सेट। मैं इसमें अच्छे से आपको समझाती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बेसिक तो हमारा क्लियर होना ही चाहिए। देखो, जैसे हमें वोवल्स का सेट पूछा है कि क्या होगा, ठीक है, तो वोवल्स का सेट कैसे होगा? हमने ले रहे हैं कि ए दैट इज़ ए सेट। ये क्या होगा? मतलब कि सारे के सारे वोवल इसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं, A, E, I, O और U। तो ये क्या हो गया? सेट हो गया किसका? वोवल्स का। ओके, बिल्कुल बेसिक पार्ट है इसका, सेट्स का, जो कि आपको पता होना चाहिए था। कि बस मैं यहाँ से आपको क्या समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ मेन, कि जो सेट होता है ना वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। तो अभी हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है। से फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स हमें बताने हैं। ओके, तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बताओ? अभी अभी मैंने बताया था आपको। तो ये हमें बताना है कि सेट है या फिर सेट नहीं है, ठीक है। तो 5 इवन नंबर्स हमें पूछा है, तो ये डाटा क्या है? वेल डिफाइंड डाटा है। सो ये क्या होगा? सेट तो होगा। ये सबसे पहले हमें यही पता लगाना होता है कि ये तो वेल डिफाइंड डाटा है, तो ये सेट होगा। एंड एलिमेंट्स इसके अंदर कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें बोलते हैं ना नेचुरल नंबर। तो ये 5 हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो गए। कौन से? इवन। एंड ये ब्रेसेस लगानी बहुत ज़रूरी है, तभी ये सेट ये बनता है। तो ये सेट बन गया हमारे पास। अब अगर क्वेश्चन में हमें डाटा दिया हो कुछ अलग ढंग से, यानी कि जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, तो मैंने बताया वो अभी सेट नहीं होता। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कोई कौन सा वेल डिफाइंड डाटा। जैसे कि पूछ लिया जाए बेस्ट 3 प्लेयर बताओ, इंडिया के बेस्ट 3 प्लेयर बताओ, तो ये क्या ये वेल डिफाइंड है? भाई कौन से बताएं 3 प्लेयर्स? क्रिकेट के प्लेयर्स, हॉकी के, फुटबॉल के, सभी में है बेस्ट प्लेयर्स। तो सो ये क्या है? अच्छे से हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, डाटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा? ये सेट नहीं होगा। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि बेस्ट 3 मोबाइल बताओ इंडिया के। सो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बेस्ट किस वे में पूछ रहे हो, कौन से फीचर्स के बारे में आप पूछ रहे हो, कैमरा किसका बेस्ट है, क्या क्वालिटी किसकी बेस्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमने बेसिक पार्ट
जो है वो हमने किया है सेट्स का। ओके, अब जिसके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं था, ये उसको अच्छे से समझ आए, तभी मैंने ये आपको सारा का सारा इतने एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया है। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं और इसको डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ये सेट ए लिया हमने, इसके अंदर ये एलिमेंट्स मैंने डाल दिए 2 2 3 4 5 6। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताओ कितने हैं। ओके, ऑप्शन दे रखे होंगे जितने काउंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं इसके अंदर, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको 6 मिलेगा और आपने अगर वो टिक कर दिया तो वही आपने गलती कर दी। अब देखो जो 2 है ना, वो डबल टाइमिंग इसमें लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तो इसे सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, यानी कि हम एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं करते इसके अंदर। सो 2 को एक बार लिखेंगे एंड 3 4 5 6, तो हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए। तो आपको याद क्या रखना है कि सेट के अंदर नंबर जो हैं वो रिपीट नहीं होते। अगर यहाँ पे जो 4 है वो 5 टाइम 6 टाइम अगर लिखा हुआ होता, फिर भी हम क्या करते, उसको सिर्फ एक ही बार ही हमें लिखना था। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रिवर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट है, क्या ये सेट है, यानी कि वेल डिफाइंड डाटा है रिवर्स ऑफ इंडिया। तो अभी हमें पता नहीं है कि इंडिया के अंदर कितनी रिवर्स हैं, पता है हमें, विद नेम पता है। सो ये क्या हो जाएगा, सेट होगा रिवर वाला। एंड बेस्ट बॉय इन यूर क्लास पूछ लिया जाए, तो बेस्ट बॉय आपकी क्लास के अंदर किस रेफरेंस में हम पूछ रहे हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में बेस्ट है, गेमिंग में बेस्ट है, तो वो हमें नहीं दे रखा, सो वो सेट नहीं होगा। ओके, अभी हम सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो 2 तरीक़ों से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में कन्वर्ट करो, या फिर हमें सेकंड फॉर्म दी हुई होगी, उसको हमें फर्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये ना आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, जो मैं अभी समझाने जा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट नोट करते हुए इसमें चलना है। ओके, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही आ रहे हैं, तो पूछेगा कहाँ से, तो वो ये यहीं से बेसिक में ही से ही पूछेगा। कोई नई एनसीईआरटी या फिर कोई और नए क्वेश्चन तो बन के आने से रहे। अब देखो, रोस्टर फॉर्म जो है इसको क्या बोला जाता है, टैबुलर फॉर्म भी बोल दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्ज़ाम में दे दे टैबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो टैबुलर फॉर्म कौन सी होती है, जैसे यहाँ पर ये एन दे रखा है, एन इज़ अ सेट, और किसका सेट है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताए थे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन टू, ये सेट हमारा कंटिन्यू चलता जा रहा है। ओके, तो जो इसके अंदर ये ब्रेसेस के अंदर जो ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं ना, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। तो अभी आप ये देखो 1, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, क्या 1 इस सेट में है ना, इस सेट के अंदर 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 इसे बोला जाता है वैसे तो अपसाइलन, लेकिन इसका यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। तो जो ये 1 है ये बिलोंग कर रहा है किससे, इस सेट से। अब ये सेट कौन सा है, तो सेट है नेचुरल नंबर्स का। सो 1 बिलोंग्स टू n, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे इसी तरीके से, अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया n इज ये सेट है, क्या 1.5 इससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो अभी आप देखो क्या 1.5 एक नेचुरल नंबर है, नहीं है। सो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है साइन लगा दिया जाता है, इसका नॉट बिलोंग्स टू इसे बोलते हैं। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, ये नेचुरल नंबर का सेट है, और जो इसके अंदर ब्रेसेस के अंदर जो ये नंबर मैंने लिखे हुए हैं इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। यहाँ पे बताया 1 बिलोंग्स टू n एंड नीचे था 1.5 नॉट बिलोंग्स टू n। ओके, अभी हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मैं यही नेचुरल नंबर को ही आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, सीधा इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है। ओके, इसमें जैसे डिजिट्स लिखे हुए थे 1 2 3 4, ये लिखने की बजाय यहाँ पे सीधा लिखा जाएगा। अभी देखो मैथ्स के अंदर ना इनके भी मतलब होता है, जैसे इस ब्रेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑल ऑफ x। ओके, और यहाँ पे ये मतलब है इसका सच दैट, ये जो 2 बिंदु सी लगी हुई है इनका मतलब क्या है, सच दैट
फिर आगे हम वही कि x इज़ ए नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये। तो इसके बेस पे ना हम क्वेश्चन भी करेंगे। थोड़ा मैं करके बताती हूँ आपको ये। तो अभी हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन देखी, लेकिन अभी हम सेट के टाइप्स देखेंगे कि सेट होते किस किस टाइप के हैं। तो एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कोई 4 सेट दे देंगे हमें ऑप्शन में A B C D के अंदर, एंड बताना होगा कि ये कौन सा सेट है। ओके, तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट इस तरीके से होते हैं, ये मैं आपको सारे बताती हूँ। अब फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसमें जो कंसिस्ट करता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट करके बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो आप इसका फाइनाइट सेट का, कि फर्स्ट हमने क्या दिया, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये 5 इवन नेचुरल नंबर कहाँ से 2 से स्टार्ट होंगे, 2 4 6 8 10। ओके, ये हमने 5 पूछा था, तो हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 5 हैं। तो इस तरह के जो सेट होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं फाइनाइट सेट। अभी आप देखो इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स में क्या होता है कि जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हम काउंट जिसमें ना कर सकें, वो हो जाता है इनफाइनाइट सेट। ओके, एग्जाम्पल आप देखो इसका, तो हम ले लेते हैं सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें ये तो पता है कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 सो ऑन टू ये चलता रहेगा। इसका हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता है कि कहाँ तक ये जा रहा है। सो ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो गया। अब भी एक सेट ले लिया मैंने यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स का, बट मैंने ये नहीं बताया कि 10 इवन नेचुरल नंबर बताओ, 20 बताओ, यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते। सो ऑन टू ये चलते ही जा रहे हैं। सो ये क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। ओके, 2 सेट मैंने बताया आपको, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते हुए मैं वो चल रही हूँ। ओके, थर्ड सेट है हमारे पास इक्वल सेट्स। इसमें क्या होता है, 2 सेट हमें दिए होंगे। जैसे एक सेट दे दिया A, हम लेके चल रहे हैं A जो कि है 2 4 6 8, एंड B सेट हमने ले लिया कुछ भी, जैसे 6 8 2 4, इसमें कुछ भी कोई भी एलिमेंट्स आपको दिए जा सकते हैं। ओके, अभी हमें क्या देखना है कि ये सेट जो है वो इक्वल है या नहीं। ओके, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात, अब देखो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम एज इट इज़ हैं, बट क्या है, बस इनकी पोजीशन चेंज है, यानी कि ऑर्डर इनका चेंज है। ठीक है, तो इक्वल सेट के अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, बस जो एलिमेंट्स हैं ना वो सेम होने चाहिए। ओके, क्या बताया मैंने आपको कि 2 सेट हम कब कहेंगे कि वो 2 सेट दोनों इक्वल हैं, कब, जब उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ना वो सेम हों, और साथ ही साथ ऑर्डर जो है वो उसका कुछ मैटर नहीं रखता कि ऑर्डर सेम हो। यानी अगर यहाँ पे फर्स्ट में 2 आया तो सेकंड में भी पहले नंबर पे 2 ही आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस 2 सेट्स विल बी हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसमें कैसे करेंगे हम, इक्विवेलेंट के अंदर देखो सेम क्वेश्चन में हमें 2 सेट दे दिए, A सेट एंड B सेट। ओके, सेट A एंड सेट B है हमारे पास, तो हमें बताना है कि ये सेट इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है। तो देखो अगर हमें पढ़ रखा है ना तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है ये सेट चैप्टर की, लेकिन अगर हमें ये नहीं किया हुआ देन हम सोचेंगे पता नहीं एग्ज़ाम के अंदर ये हमसे क्या पूछ लिया। ओके, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट A के अंदर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट B के अंदर, अगर वो इक्वल है देन ये सेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम में 2 सेट हमें दिए हुए हैं, ये फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको कि ये हमें दे दिया 3 4 5 9 6, ये एक सेट A है और ये इसके अंदर के एलिमेंट्स है। ओके, B सेट हम लेके चल रहे हैं, ये 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो A सेट के अंदर भी 5 एलिमेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कैसे काउंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने की इसके अंदर ये दिए हुए हैं। अब इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 5 है A के अंदर, अब B के अंदर भी इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 5 है। अब इसमें हमें ये नहीं देखना कि ये सेम है, यानी कि एग्जैक्टली सेम है या फिर नहीं, बस हमें नंबर काउंट करने हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा।
ओके बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल होगा ये बिल्कुल। अगर हमें पता है इनका मतलब इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, तो इनको सोल्व करना बहुत आसान है। ओके नेक्स्ट हम देख रहे हैं एम्प्टी सेट। इसे नल सेट भी बोल दिया जाता है और वॉइड सेट भी बोल दिया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिए नीचे, और ये पूछ लिया जाए कि इनमें से वॉइड सेट, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट बताओ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब एक सेट को हम नल सेट हम कब कहेंगे कि जब उसके अंदर एक भी एलिमेंट जो है वो ना हो। ओके एक भी एलिमेंट जिस सेट के अंदर नहीं होता उसे हम बोल दिया जाता है क्या, नल सेट, एम्प्टी या फिर वॉइड। सो क्या कह सकते हैं हम कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट। डिनोट किसे करते हैं, सीधा यही पूछ लिया जाए कि एम्प्टी सेट को डिनोट किसे किया जाता है, तो ये जो ब्रेसेस लगाते हैं हम ऐसे और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डालते और इसे डिनोट किया जाता है 5 से। ये 0 लगा के जो बीच में इस तरीके से डंडा सा लगा दिया जाता है ना, ये इसको 5 बोला जाता है। ओके ठीक है, इतना हमारा सब क्लियर है। अभी आप देखो कि जो कि सिंगलटन सेट कौन सा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट के नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या है, सिंगल नाम आ रहा है, यानी कि जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे बोला जाता है सिंगलटन सेट। अभी मैं साथ साथ हिंदी में बताते हुए चल रही हूँ क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के भी तो स्टूडेंट होंगे ना, तो ये लिख मैं रही हूँ, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बिल्कुल सिंपल ईजी सी लैंग्वेज है, ये समझ में आ ही जाएगी सबको। तो सिंगलटन सेट कौन सा बताया मैंने, ए सेट विच कंसिस्ट सिंगल एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे ए सेट दे दिया, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट दे रखा है। ओके तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंगलटन सेट। आई होप आपको अच्छे से सब कवर होता हुआ चल ही रहा है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग HSSC। और इसके बाद हम करेंगे सबसेट, पावर सेट, नेक्स्ट क्लास के अंदर बेसिक ही होगा। और साथ के साथ जैसे अभी मैंने क्वेश्चन आपको साथ के साथ करवाए हैं ना, उसमें भी मैं ऐसे ही करूँगी कि साथ के साथ आपको क्वेश्चन जो है वो करवाती जाऊँ। और एक कम्प्लीमेंट भी है उसके अंदर। जो नेक्स्ट क्लास होगी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, तो इनके बेसिस पे जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। सो हम जो है कंप्लीट NCERT से अपना मैथ कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो पहले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो तो हम करें ही करें, बट जो और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग and do like, share and subscribe the channel.